अगर तुमने ये वीडियो थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तुम 11th में होगे या 11th पास करके 12th में आ चुके होगे। जो लोग अभी 11th में हैं उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें तानों और नेग्लिजेंस की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने कॉमर्स लिया है। अब तुम्हें समाज में रहने वाले तुच्छ प्राणी जज करेंगे और ताने मारेंगे लाइक पढ़ाई में कमजोर था क्या, साइंस नहीं मिली, मैं तो सोच रहा था कि तू इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, ये किस फील्ड में आ गया तू, आखिर स्कोप ही क्या है कॉमर्स में। ये सब कमेंट करने वाले समाज के तुच्छ प्राणियों से तुम्हें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी और अपने काम से काम रखना होगा। माइंड योर ओन बिजनेस। क्योंकि हमने टॉपर से टॉपर इंसान को साइंस में मरते देखा है और ढपोल से ढपोल इंसान को कॉमर्स में उभरते देखा है। सब इंटरेस्ट और एबिलिटीज का खेल है। अब भाई सपोज तुम्हारे 10th में 95% आ गए तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इंटरेस्ट हो साइंस में, और 55% आते हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ही लेना है। लाइक साइंस में भी इंटरेस्ट हो सकता है यार। खैर, सोसाइटी के मुद्दे को साइड में रखते हैं और मेन मुद्दे पर आते हैं कि कॉमर्स तो ले लिया, अब क्या। देखो, रही बात स्कोप की तो वो तुम्हें पता होगा, और नहीं पता हो तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल बात करते हैं एकेडमिक्स की। जो लोग अभी 11th में हैं उनकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई होगी, बट जो लोग 12th में पहुंच चुके हैं उनकी अप्रैल में खींचतान के कुछ न कुछ पढ़ाई तो ज़रूर हुई होगी। कुछ लोगों को उसमें कुछ समझ आया होगा और ज़्यादातर लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया होगा। टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्त, रिलेटिव सब प्रेशराइज कर रहे होंगे कि इस साल बोर्ड्स है। अब एक घंटा बोर्ड्स, हाइप तो ऐसा बनाते हैं जैसे कि यही जो 12th का एग्ज़ाम है वही ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है। चल ब्रो, इतना टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस एग्ज़ाम है। जैसे 11 साल तुमने एग्ज़ाम दिए हैं वैसे ही इस एक साल में भी एग्ज़ाम देना है। ये भी जस्ट एक एग्ज़ाम है, कोई लाइफ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। बस इसमें ट्विस्ट ये है कि इसके बाद होगा ये कि स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें बस एक काम करना है, अगर तुम्हें बिना टेंशन के मस्ती से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब। अब इसकी क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें इंजॉयमेंट के साथ भी पढ़ाऊँगा और अच्छे से भी पढ़ा लूँगा। देखो, गारंटी तो 1 मिनट बाद क्या होगा उस चीज़ की भी नहीं है। ये पिछले साल के कुछ कमेंट्स हैं जो मुझे प्रीवियस ईयर के वीडियो में आए थे। पॉज करके पढ़ लो, तुम्हें एश्योरेंस दिलाने के लिए काफ़ी है। और तुम्हारे स्कूल टीचर से तो अच्छा ही पढ़ा लूँगा यार। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है तो ये जो सारे कमेंट्स हैं वो आए कहाँ से। यार ज़रूरी थोड़ी है कि ये मेरा फर्स्ट चैनल हो, तभी तो नाम में 2.0 है ना। सो फिलहाल मेरा प्लान ये है कि आई विल स्टार्ट विथ अकाउंटेंसी क्लास 12th, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम सबसे पहले निपटा दें। फर्स्ट 3 से 4 चैप्टर तो हम लोग मई में ही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद टोटल सिलेबस 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस वीडियो में 11th वालों का भी रिस्पांस अच्छा रहा तो अगले एक वीक के अंदर 11th का भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा कौन सा क्लास है, 11th या 12th, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं। और ये भी मेक श्योर करना कि पिछले साल जैसा ना हो, मतलब मेरे वीडियोस बाकी बच्चों तक भी पहुँचे यार। और एंड टाइम पर ये ना हो कि भैया आपके चैनल के बारे में मुझे अभी पता चल रहा है और एग्ज़ाम कल है। ऐसा सिचुएशन आता है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए अभी से तुमसे जितना हो सके उतना शेयर करना। और अभी तो मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर्स 0 ही होंगे, तो एम करते हैं 10 सब्सक्राइबर्स का नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, जो कि कल शाम को आ जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर दो और कल जो वीडियो आएगा उसका स्नीक पीक देख लो। नमस्ते, इसका नाम प्रिया है और ये वैन में रहती है, बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो, मेरा सिंपल सा मोटिव ये है कि छोटे छोटे वीडियोस में तुम्हें क्लास 12th का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी वही सब्जेक्ट है जिसमें क्लास 11th में तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आए थे एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, और अब 12th में भी फट रही है। इससे पहले कि तुम ये वीडियो स्किप करो, मैं तुम्हारा सिलेबस शुरू करवाता हूँ। बस ये गुजारिश करूंगा कि तुम जितने देर में 5 से 7 रील स्क्रॉल करते हो उतना ही टाइम मुझे दे दो। इन 5 से 7 मिनट में तुम्हें चरम सुख दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। अकाउंटेंसी में पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर नोटबुक तुम्हारे सामने है तो बिना बोले हेडिंग डाल देना। पार्टनरशिप से पहले क्लास 11th में तुमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप,